वन आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 की जो विविध प्रश्नावली है चैप्टर नंबर 3, ठीक है, इसको वन शॉट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली बहुत आसान है। अगर आपको सूत्र याद है, आप सूत्र ज़्यादा ज़रूरी है। सूत्र अगर आपको याद है तो प्रश्नावली का हर एक प्रश्न बहुत आसान है। सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। जैसे इस क्वेश्चन में आ जाते हैं, हमें सिद्ध करना है कि बायां पक्ष अगर आप हल करोगे तो आपको दायां पक्ष मिलेगा। ये हमारा प्रश्न है, ठीक। तो हम यहाँ लेंगे बायां पक्ष बायां पक्ष लेने पर जो बायां पक्ष है उसको हम लिख देंगे क्या हमारे पास 2 cos पाई बट्टे 13 cos 9 पाई बट्टे में है 13, फिर है cos 3 पाई बट्टे में 13 है, और फिर यहाँ पे cos 5 पाई बट्टे में 13 है। अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे ये दो पद गुणे में है और ये जोड़ घटाने में है, तो हमें इन दोनों को एक साथ लेना पड़ेगा और इसमें सूत्र लग जाएगा। सूत्र कौन सा लगेगा? यहाँ लगेगा cos c प्लस cos d का सूत्र लग जाएगा, जिसका सूत्र होता है 2 cos c प्लस d बट्टे में 2 गुणे में cos c माइनस d बट्टे में 2। यहाँ पे देखो सूत्र लग गया। अब इसको, ये जो पद है इसको वैसे का वैसा हम लिख देंगे, इसको वैसे का वैसा हम लिख देंगे। ये क्या है? 2 cos पाई बट्टे 13 cos 9 पाई बट्टे में 13। इसमें अब सूत्र लग जाएगा 2 cos c की जगह पर है 3 पाई बट्टे में 13, फिर है 5 पाई बट्टे में 13, ठीक है। बट्टे में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर गुणे में है cos c माइनस d, और दोनों के बट्टे में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। सूत्र में हमने मान रख दिया। आगे देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 cos पाई बट्टे 13 cos 9 पाई बट्टे में 13, 2 cos, देखो बट्टे में 13 है, ठीक है, तो लॉस ऑफ 13 आ जाएगा और ऊपर वैसे का वैसे जुड़ जाएगा। 3 और 5 क्या हो जाएगा? 8 पाई, और यहाँ बट्टे में क्या है? 2 है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2 से कटेगा, 2 चौके 8, ठीक है ना, 2 चौके 8, सही हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, cos 13 बट्टे में कितना है? 2। 3 पाई में से 5 पाई घटाओगे, 3 में से 5 घटाओगे ना, तो माइनस के 2 पाई आ जाएगा, और इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ठीक। आप ये भी जानते हो कि cos माइनस का थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है। ये सूत्र है, मैंने पहले ही बोला सारा खेल सूत्र का है। जिस बच्चे को सारे सूत्र याद है ना, उसके लिए प्रश्नावली बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा। अब यहाँ पर क्या है देखो, 2 cos पाई बट्टे 13 है, फिर क्या है यहाँ पर? cos 9 पाई बट्टे में 13 है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 3 और 5 8, ठीक है, और 2 चौके 8। फिर यहाँ पर क्या बचा हमारा? 2 cos क्या आ जाएगा? 4 पाई बट्टे में 13, 4 पाई बट्टे में 13, और फिर हमारा देखो यहाँ से क्या आ जाएगा? cos, यहाँ से क्या बचा? माइनस के पाई बट्टे 13, माइनस के पाई, माइनस जो एंगल है वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो cos पाई बट्टे 13 हो जाएगा। जो नेगेटिव का एंगल था, ये जो नेगेटिव था वो हो जाएगा पॉजिटिव, वो क्या हो गया? पॉजिटिव। अब देखो आपका उभयनिष्ठ आएगा, 2 उभयनिष्ठ है दोनों में, उसके साथ साथ cos पाई बट्टे 13 भी दोनों तरफ से क्या आ जाएगा? उभयनिष्ठ आ जाएगा, ठीक। तो जो उभयनिष्ठ है उसको मैं निकालता हूँ बाहर। 2 cos पाई बट्टे 13, ये उभयनिष्ठ निकाल दिया। यहाँ से बचेगा cos 9 पाई बट्टे में 13, और यहाँ से बचेगा cos 4 पाई बट्टे में 13। फिर यहाँ पर cos c प्लस cos d का क्या लगेगा? सूत्र लगेगा। जो ये सूत्र है वो फिर से यहाँ पे लगेगा, लगा देते हैं।
ये तो बाहर है ब्रैकेट के, ये लग जाएगा 2 cos c प्लस डी, ठीक है, बट्टे में कितना है 2, फिर आपका आ जाएगा cos c माइनस डी बट्टे में 2। ओके, आगे हल करते हैं। देखिए 2 cos पाई बट्टे 13 और यहाँ पर है 2 cos, देखो 4 और 9 कितना होता है 13 पाई, 13 पाई बट्टे में है 13, टोटल के बट्टे में 2, 13 से 13 कटा, यहाँ क्या बचेगा 13, टोटल के बट्टे में है 2, 9 पे से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 पाई। ठीक, अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो 2 cos पाई बट्टे 13, अब तो ये सब गुणे में है, गुणा 2 cos, ये क्या बचा पाई बट्टे 2, और यहाँ से आ जाएगा 13 दूनी 26 cos 5 पाई बट्टे में 26, और आप जानते हैं cos पाई बट्टे 2 का मान क्या होता है 0 होता है, और किसी भी संख्या को अगर आप 0 से गुणा करोगे तो क्या आ जाता है 0 आ जाता है। किसी भी संख्या को जब हम 0 से गुणा करते हैं तो 0 आ जाता है। 0 ही तो प्रूफ करना था हमें, आराम से हो गया। ठीक है, जस्ट यहाँ पर मान रख दिया cos पाई बाई 2, cos 90 का मान क्या होता है 0 होता है, और कितनी भी आगे पीछे जितनी भी संख्या कोई मतलब ही नहीं है, किसी भी संख्या को जब हम 0 से गुणा करते हैं वो 0 हो जाता है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में। सारा खेल सूत्र का है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लग जाएगा साइन सी प्लस साइन डी का, और यहाँ लग जाएगा कॉस सी माइनस कॉस डी का सूत्र लग जाएगा, ठीक है, कॉस सी माइनस कॉस डी का। तो जो सूत्र लगेंगे वो मैं लिख देता हूँ आपके याद के लिए। देखो एक सूत्र लगेगा साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र है, तो सूत्र होता है 2 साइन सी प्लस डी बट्टे में 2, और फिर कॉस सी माइनस डी बट्टे में 2 होता है। दोनों कॉस जब होते हैं, ठीक है, कॉस सी माइनस कॉस डी का सूत्र जब होता है, जब दोनों कॉस होते हैं तो यहाँ पर साइन आता है, 2 साइन सी प्लस डी बट्टे में 2 साइन डी माइनस सी बट्टे में 2, ये सूत्र लगता है। सारा खेल सूत्र का मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। इसको भी हल करके क्या लाना है 0 लाना है, तो इसमें सूत्र लगाते हैं, बायां पक्ष लेने पर लिख देना ना, तो यहाँ लग जाएगा 2 साइन सी की जगह पर ये है और ये डी की जगह पर है, तो 3x प्लस एक्स बट्टे में 2, ठीक, फिर गुणे में आ जाएगा कॉस सी माइनस डी बट्टे में 2, ब्रैकेट के बाहर हमारा क्या है दोस्त साइन एक्स है, ठीक। फिर यहाँ लगेगा फॉर्मूला, इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा 2 साइन सी प्लस डी बट्टे में 2, और फिर लग जाएगा साइन डी, ठीक है, डी माइनस सी बट्टे में 2, और बाहर से क्या है कॉस एक्स है। सूत्र में लगा दिया हमने, अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे, ठीक। तो यहाँ से क्या है देखो 2, 3 और 1 4x, 2 साइन 4x बट्टे में कितना है 2 है, कॉश 3 में से 1 घटाएंगे 2x बट्टे में कितना है 2 है, गुणे में है साइन x। फिर आगे आ जाओ 2 साइन, ये भी आ जाएगा 4x बट्टे में 2, और साइन माइनस के 2x, ठीक है, बट्टे में 2, और बाहर से क्या है कॉश x, 2 से 2 घटा 2 दूनी 4, 2 से 2 घटा 2 दूनी 4। और आप जानते हैं, आप सूत्र जानते होंगे कि साइन माइनस का जो थीटा होता है वो माइनस के साइन थीटा होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास 2 साइन 2x है, ठीक है, 2 साइन 2x, यहाँ से क्या बचा कॉश x, और गुणे में क्या लगा है साइन x, ठीक है, प्लस ये माइनस आ जाएगा ना, यहाँ से ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ से क्या है 2 साइन 2x, और यहाँ से बचेगा सिर्फ साइन x, और गुणे में क्या है कॉस x।
अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे ये जो है वही चीज़ इधर भी है, तो इसमें से ये चीज़ घट के क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। और यही हमें सिद्ध करना था बस। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारा खेल किसका है दोस्त, सूत्र का है। जिस बच्चे को ये सूत्र याद है उसके लिए तो ये प्रश्न एकदम हलवा है, और जिसको याद नहीं उसके लिए पहाड़ है, ठीक है ना। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेन है सूत्र। सूत्र याद करो भाई, पोस्टर बना के दीवार के सामने चिपका दो। हर क्वेश्चन जब सॉल्व करो तो सूत्र ज़रूर लिखो, ठीक है। आज याद नहीं करोगे तो ज़िंदगी में कभी याद नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। सो यहाँ पे आ जाते हैं, इसमें क्या प्रूफ करना है देखो। बाएं पक्ष को लेके आपको दाएं पक्ष प्रूफ करना है। तो यहाँ पर सूत्र लगेगा दो, एक तो यहाँ लगेगा कॉस सी प्लस कॉस डी, और यहाँ लगेगा साइन सी माइनस साइन डी। ये दो सूत्र यहाँ लगेंगे। तो सूत्र लगेंगे वो मैं लिखवा देता हूँ आप लोगों को, है ना। बायां पक्ष लेने पर जो सूत्र लगेगा वो पहले मैं लिखवा देता हूँ। कॉस सी प्लस कॉस डी, ये सी की जगह पर है, ये डी की जगह पर है, ठीक है। सूत्र क्या होता है, टू कॉस सी प्लस डी बट्टे में दो कॉस सी माइनस डी बट्टे में दो। अगला जो सूत्र है साइन सी माइनस साइन डी। जब साइन हो दोनों और माइनस हो तो कॉस लगता है पहले। टू कॉस सी प्लस डी बट्टे दो, फिर लग जाता है साइन सी माइनस डी बट्टा दो। ये सूत्र होता है, ठीक। कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा ज़रूर देखें। फिर हम यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर, ठीक है। तो बायां पक्ष जब हम लेंगे, क्या है बायां पक्ष, एक बार लिख लेते हैं। कॉस एक्स प्लस कॉस वाई टोटल का क्या है, होल स्क्वायर, फिर है प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई टोटल का है होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें लगाना है सूत्र, ठीक है। यहाँ पर तो ये हो जाएगा टू कॉस एक्स प्लस वाई बट्टे में दो कॉस एक्स माइनस वाई बट्टे में दो, टोटल का क्या है होल स्क्वायर। फिर यहाँ सूत्र लगेगा टू कॉस एक्स प्लस वाई बट्टे में दो, और फिर आ जाएगा साइन एक्स माइनस वाई बट्टे में दो, ठीक है जी। अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो कुछ कॉमन आपको दिख रहा होगा, जैसे कि टू कॉस, ये जो एंगल है दोनों में कॉमन है। तो जब बाहर निकालोगे, क्योंकि घात में दो है, ये तो उभयनिष्ठ है दोनों में, जब बाहर निकालोगे तो घात भी साथ में बाहर आती है। टू कॉस एक्स प्लस वाई बट्टे में दो, टोटल की पावर टू, ये भी उभयनिष्ठ के साथ बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये भी क्या होगा, बाहर आ जाएगा। उसके बाद अंदर क्या बचेगा, यहाँ से देखो, यहाँ से बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बट्टे में दो, स्क्वायर ना अलग कर दिया, प्लस यहाँ से क्या बचेगा, साइन की पावर है दो आ जाएगा एक्स माइनस वाई बट्टे में दो। अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये एक सर्वसमीका के रूप में बन रही है। ये जो कोण है दोनों में समान है, और आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, ठीक। इसको खोल देंगे, दो का वर्ग चार, घात ले लेंगे दो, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बट्टे में दो। एंगल का कभी वर्ग नहीं होता है, और यही हमें सिद्ध करना था। राइट हैंड साइड यही लाना था, फोर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बट्टे में दो, ठीक है ना, हमें यही लाना था। आराम से हो गया। सेम अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखिए अब की बार सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर क्या प्लस की जगह क्या लगा दिया है, माइनस लगा दिया है, ठीक है। प्लस की जगह पर माइनस लगा दिया है। तो सूत्र आपको पता होगा, कॉस सी माइनस कॉस डी। जब कॉस हो और माइनस हो दोनों साइन के होते हैं सूत्र, तो सूत्र क्या होता है, टू साइन सी प्लस डी बट्टे में दो, ठीक है। और फिर
फिर से साइन होता है और फिर आता है डी माइनस सी बट्टे में 2। फिर क्या है हमारा साइन सी माइनस साइन डी, अभी ये सूत्र लिखवाया था मैंने, क्या होता है 2 कॉस सी प्लस डी बट्टे में 2। फिर आपका साइन आता है सी माइनस डी बट्टे में 2। ठीक है, ये सूत्र हमारा होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर जो बायां पक्ष है उसको एक बार लिख लेते हैं, कॉस एक्स माइनस का कॉस वाई, टोटल का क्या है होल स्क्वायर है, प्लस फिर अंदर है आपका साइन एक्स माइनस के साइन वाई, टोटल का होल स्क्वायर। ठीक है, आपका यहाँ पे भी सूत्र लगेगा और यहाँ पे भी सूत्र लगेगा। सूत्र कौन सा लगेगा वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, लगाते हैं। तो यहाँ लगेगा 2 कॉस सी की जगह एक्स है और डी की जगह वाई है। ठीक है, बट फिर आपका आ जाएगा, अच्छा साइन होगा ना, कॉस क्यों लिख दिया है। जब कॉस दोनों हो और माइनस हो तो दोनों में साइन लगता है। ठीक है, साइन, और अगला वाला आ जाएगा डी माइनस से, यानी कि वाई माइनस एक्स बट्टे में 2। ठीक है, टोटल का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ आ जाओ सूत्र में, साइन सी माइनस साइन डी का जो सूत्र होता है वो होता है 2 कॉस सी प्लस डी, सी की जगह एक्स है, डी की जगह पर वाई है, तो एक्स प्लस वाई बट्टे में 2, और फिर साइन एक्स माइनस वाई बट्टे में 2। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पार्ट आएगा। ठीक है, देखो अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे, ठीक, ध्यानपूर्वक देखोगे, अगर मैं इसको खोल दूं तो 2 दूनी 4 साइन, क्योंकि वर्ग है इसके साथ भी आ जाएगा और इसके साथ भी आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बट्टे में 2। और इस चीज़ को क्योंकि वर्ग है ना, अगर मैं नेगेटिव उभयनिष्ठ ले लूँ, देखो अगर मैं नेगेटिव उभयनिष्ठ ले लूँ और फिर अगर उसका मैं वर्ग कर दूँ तो आना क्या है, प्लस में ही आना है। तो चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है, सम संख्या है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन अपनी सुविधा के अनुसार एक्स माइनस वाई बट्टे में 2 और यहाँ स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, नेगेटिव कॉमन लिया हमने। देखो इस पार्ट को मैं अगर मैं डिटेल में करके दिखाऊँ ना, इस पार्ट को यहाँ थोड़ा अलग से कर देता हूँ, चूँकि यहाँ पर क्या है मेरा साइन वाई माइनस एक्स बट्टे में 2 टोटल का होल स्क्वायर है ना, तो ये वाला पार्ट अगर देखो ऐसे लिखा जा सकता है। अगर मैं नेगेटिव उभयनिष्ठ ले लूँ तो ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, टोटल का स्क्वायर है। ओके, तो आप जानते हैं साइन माइनस का थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा। डिटेल में करवा रहा हूँ, ये माइनस आपका यहाँ आ जाएगा, थीटा आपका क्या है एक्स माइनस वाई बट्टे में 2 है। अब जैसे स्क्वायर करोगे नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और इसकी घात में ये लग जाएगा। तो यहाँ से आया है ये चीज़। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया था मैंने, अगर आपको डिटेल में समझना है तो ये चीज़ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बट्टे में 2, और यहाँ पर है आपका साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बट्टे में 2। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि भैया हमारा साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बट्टे में 2, ये दोनों से क्या है उभयनिष्ठ है, और 4 भी दोनों से क्या है उभयनिष्ठ है। तो जो उभयनिष्ठ है उसको बाहर निकालेंगे। ठीक है, ये चिन्ह लगा लेना, 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बट्टे में 2, ये उभयनिष्ठ बाहर निकाल दिया, अंदर से बचा साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बट्टे में 2, और उसके साथ यहाँ से बचा है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बट्टे में 2। तो यहाँ फिर से वही एक फॉर्मूला लग जाएगा, क्या लगेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर
एक्स माइनस वाई बट्टे में 2, गुणे में कितना है 1, और आगे हम लिख देंगे 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बट्टे में 2, राइट हैंड साइड। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। अब आपको कहीं पे भी अगर डाउट हो या दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा ज़रूर देखें। बहुत आसान है, आप खुद देख रहे हो। विविध प्रश्नावली क्या होती है? जो आपने पढ़ा है उसका मिक्सचर होता है, और ऐसा कोई सूत्र नहीं है, ऐसा कोई सवाल नहीं है जो मैंने पहले पढ़ा ना हो। ठीक है ना? तो सारा चीज़ आसान है, बस सूत्र याद होना चाहिए। मैं बार बार वही बोल रहा हूँ। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। शानदार जानदार क्वेश्चन है, इजी है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। देखिए, ये 4 टर्म दे रखे हैं और आपको हल करके ये लाना है। कॉस कॉस में लाना है, कॉस में लाना है, साइन में लाना है। ठीक, तो 4 साइन 4x चाहिए। 4x कब आता है? जब, क्योंकि सूत्र जब जो भी हम सूत्र लगा रहे हैं, एक जुड़ रहा है घट रहा है ना, और फिर आधा करना पड़ रहा है। तो 4 कब आएगा? जब 7 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10, 10 का आधा 5 होता है। तो उसको हमें नहीं लेना है। हमें किसको किसको लेना है? हमें लेना है इसको और इसको साथ में। ठीक है, 8 हो जाएगा, 8 का आधा 4 होता है। और फिर इसको और इसको लेना है साथ में, 7 और 1 8, 8 का आधा 4। थोड़ा दिमाग लगाना है, ये नहीं कि भाई किसी को भी साथ में ले लिया। किसी को भी साथ में लोगों, ये आंसर कभी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर। अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, तो प्लीज़ कर दो यार, बायां पक्ष लेने पर। ठीक, जो भी आपका बायां पक्ष है उसे हम लिख लेंगे। क्या हमारे पास अरेंज करके लिखना है, तो मैं साइन 7x और साइन x को एक साथ रख रहा हूँ, और उसके बाद साइन 5x और साइन 3x को एक साथ रख रहा हूँ। तो आप देख पाएंगे कि भैया यहाँ पर भी और यहाँ पर सूत्र लगेगा। कौन सा सूत्र लगेगा? अभी मैंने आपको लिखवाया था, साइन c प्लस साइन d का सूत्र क्या होता है? 2 साइन c प्लस d बट्टे में 2 कॉस c माइनस d बट्टे में 2। ये सूत्र हमें यहाँ पर और यहाँ पर लगाना है। ठीक, लगाते हैं भाई। तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन c प्लस d बट्टे में 2 कॉस c माइनस d बट्टे में 2। ठीक है, इसमें लग गया। अब दूसरे वाले में आ जाओ। 2 कॉस c प्लस d बट्टे में 2 और कॉस c माइनस d बट्टे में 2। सूत्र लगा दिया दोनों में, इसमें भी और इसमें भी। अब देखिए, यहाँ से आ जाएगा 2 साइन 7 और 1 8, 8 का आधा 4x। ठीक है, इतना तो समझ जाओगे। 7 में से 1 घटेंगे 6, 6 का आधा 3x। फिर देखो यहाँ से 2 5 और 3 8, 8 का आधा 4x। 5 में से 3 घटाएंगे 2, 2 का आधा 1x। ओके, अब कुछ ओबेनिस्ट आपको ज़रूर दिखेगा। 2 दोनों में है, उसके साथ साथ और क्या कॉमन है भाई? मैंने एक चीज़ गड़बड़ कर दी, सॉरी बच्चों। यहाँ पर ना साइन आएगा, कॉस लिख दिया था मैंने ना फ्लो में। यहाँ पर क्या आएगा? साइन आएगा। सूत्र साइन होता है ना, क्या आएगा? तो फ्लो में थोड़ा गड़बड़ कर दिया, यहाँ साइन है। आई थिंक साइन 4x हमें लाना भी है। ठीक है, तो साइन 4x क्या है? ओबेनिस्ट है। 2 साइन 4x हमारा ओबेनिस्ट है, यहाँ से आ गया कॉस 3x और यहाँ से बचा कॉस x। ठीक है, एंड आपको पता ही है, इसमें फिर से सूत्र लगेगा। आप जानते हैं कॉस c प्लस कॉस d, जो सूत्र होता है वो होता है कॉस c प्लस d बट्टे 2 कॉस c माइनस d बट्टे 2। ठीक, लगाइए सूत्र में। ये तो ब्रैकेट के बाहर है, 2 साइन 4x और यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा 2 कॉस
सी प्लस डी बट्टे में 2 कॉस सी माइनस डी बट्टे में 2। ठीक, सो देखो अब गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4, बाहर यहाँ है साइन 4x और 3 और 1 4, 4 का आधा 2x, यहाँ बचेगा कॉस 2x, 3 में से 1 घटाएंगे 2x, 2x को 2 से भाग दोगे तो यहाँ बचेगा कॉस x। ठीक, इसको आप अरेंज करके लिख लो, 4 कॉस x को पहले लिख लो, फिर कॉस 2x और साइन x को बाद में लिख लो, क्योंकि मल्टीप्लाई में गुणे में आगे पीछे करके लिख सकते हैं और यही हमें प्रूफ करना था। हेंस प्रूफ्ड, इति सिद्धम। ठीक है जी, तो सिंपल तरीके से सॉल्व किया, बस खेल है सूत्र का। मैं बार बार बोल रहा हूँ, खेल क्या है, सूत्रों का खेल है। अब देखिए ये हमें लाना है, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, इसको हल करके हमें क्या लेना है, 10 6x लाना है। यहाँ सूत्र लगाना है, यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है और यहाँ लगाना है, पहले से ही अरेंज किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि 6x लाना है ना, 10 6x कब होगा, जब ऊपर साइन 3x बचे और साइन 6x बचे, नीचे कॉस 6h बचे, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10 होता है। थोड़ा सोचना है हमें, ठीक है। तो 7 और 5 12 का आधा 6 होता है, ठीक है। 9 और 3 12, 12 का आधा 6 होता है, ठीक है। अरेंज करके दिया हुआ है, डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, ठीक है। हम क्या लगाते हैं, फार्मूला लगाते हैं। अब फिर से फार्मूला लिखाऊं क्या, फार्मूला तो हमें याद हो चुका है ना। इसमें लग जाएगा 2 साइन सी प्लस डी 7x प्लस 5x अपॉन में 2, फिर क्या हो जाता है, साइन के बाद क्या आता है, कॉस सी माइनस डी बट्टे में 2, ठीक। प्लस फिर इसमें लगेगा 2 साइन सी प्लस डी 9x प्लस 3x बट्टे में 2 और गुणे में कॉस सी माइनस डी बट्टे में 2। ऊपर लगा दिया, नीचे भी लगाना है। कॉस सी प्लस कॉस डी का सूत्र क्या होता है, 2 कॉस, कॉस दोनों में आता है, सी प्लस डी, सी प्लस डी बट्टे में 2 कॉस सी माइनस डी बट्टे में 2। फिर यहाँ लग जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बट्टे में 2 और फिर कॉस सी माइनस डी बट्टे में 2, ठीक है। यहाँ से क्या है देखो भाई, 2 साइन 7 और 5 12, 12 का आधा क्या हो जाएगा 6x गुणे में कॉस 7 में से 5 घटाओगे 2, ठीक है। 2x अपॉन में 2, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा कॉस x। फिर देखो प्लस, यहाँ से बचेगा 2 9 और 3 12 का आधा 6, 2 साइन 6x और यहाँ 9 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा 6, 6 का आधा कितना होता है 3, कॉस 3x। ओके, इधर आ जाओ, यहाँ आ जाएगा कॉस 6x, यहाँ आ जाएगा कॉस 7 में से 5 घटाओगे 2x, 2x का आधा 1। फिर यहाँ से 2 कॉस 9 और 3 12, 12 का आधा 6x, 9 में से 3 घटाओगे 6, 6 का आधा 3x। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। यहाँ से 2 साइन 6x ऊपर से कॉमन है, नीचे से कॉमन क्या, 2 कॉस 6x नीचे से कॉमन है, कॉमन निकालो। 2 साइन 6x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से बचा कॉस x और यहाँ से बचा कॉस 3x। यहाँ से 2 कॉस 6x, यहाँ से क्या बचा कॉस x और यहाँ से बचेगा कॉस 3x। तो ये चीज़ और ये चीज़ सेम टू सेम है, कट गई, 2 से 2 कटा, क्या बचा साइन 6x अपॉन में क्या है कॉस 6x, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, एंगल सेम है 6x। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है।
यही हमें सॉल्व करना था। जाते हैं, ठीक है। अब इसको हल करके हमें ये लाना है, शानदार क्वेश्चन है। लेकिन एंगल में तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखें, बट्टे में दो है, एक्स बट्टा दो, 3x बट्टा दो है, ठीक। तो हम क्या लेंगे, बायां पक्ष लेंगे, साइन भी है कॉस भी है, सब गुणे में है, तो बायां पक्ष लेंगे। इसमें सूत्र लगाएंगे पहले, ठीक है। क्योंकि इसको और इसको ही क्यों लेंगे, बाकी इसको और इसको क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमें 3x बट्टा दो चाहिए। 3x बट्टा दो कब आएगा, जब 2x और 1x, 3x बट्टे में दो, और x बट्टा दो कब आएगा, जब 2x में से 1x घटेगा और बट्टे में आधा होगा। ये दिमाग लगता है, ठीक है। आप इसको और इसको साथ में लोगों, बात नहीं बनेगा, तीनों तो 5 हो जाएगा, 5x बट्टा दो तुम्हें लाना ही नहीं है कहीं पर, इसलिए इसको नहीं लेंगे, ये रीज़न है, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, इंपॉर्टेंट है, बायां पक्ष लेने पर, ठीक। तो बायां पक्ष क्या है उसको एक बार लिख लेते हैं, साइन 3x साइन 2x माइनस के साइन x, ठीक है जी। यहाँ हमारा क्या लगेगा, सूत्र अब जानते हैं, साइन c माइनस साइन d का जो सूत्र होता है, जब माइनस होता है तो पहले कॉस आता है, 2 cos c प्लस डी बट्टे 2, फिर आपका आता है साइन c माइनस डी बट्टे 2, ये c की जगह पर है और ये d की जगह पर है, ठीक है। सूत्र लगा दें, ये है साइन 3x, सूत्र लगेगा अब इसमें 2 cos c प्लस d बट्टे में 2 साइन c माइनस d बट्टे में 2, देखो साइन 3x और यहाँ पर है 2 cos, ये आ जाएगा 2x और x 3x, और 2x में से 1x घटाएंगे, ये आ जाएगा साइन x बट्टे 2। अब आप क्या हल करोगे, अब हम हल करने की स्थिति में नहीं है, हमें ये लाना है, और ये दूर दूर तक नहीं आ रहा है, अभी तक आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। अब आपको एक सूत्र पता होगा कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पर ये थीटा की जगह पर है, ठीक है, 2 थीटा के हटा दो, अगर 2 से भाग कर दोगे, हर एक पद को 2 से भाग कर दोगे, तो साइन थीटा का सूत्र क्या बन जाता है, 2 साइन थीटा बट्टे 2 कॉस थीटा बट्टे 2, ये हमारा सूत्र बन जाता है, ठीक है, ये हमारा सूत्र बन जाता है। अब इसको सूत्र को, ये सूत्र लगा के इस पद को खोलना है हमें, ठीक है। तो साइन 3x को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन 3x बट्टे 2 कॉस 3x बट्टे 2, और ये चीज़ पहले से ही हमारे पास 2 कॉस 3x बट्टे 2 और साइन x बट्टे 2, ठीक। 2 साइन 2 उभयनिष्ठ आ जाएगा, और cos 3x/2 दोनों में से क्या आ जाएगा, उभयनिष्ठ, 2 cos 3x/2 उभयनिष्ठ आ गया। यहाँ से बचेगा साइन 3x बट्टे में 2, और यहाँ से बचेगा साइन x बट्टे में 2, ठीक है। जो बचा वो हमने लिख लिया। अब देखो भाई, यहाँ पर फिर से सूत्र लग जाएगा, क्या, कौन सा सूत्र लगेगा, साइन c प्लस साइन d, जिसका सूत्र होता है 2 साइन c प्लस डी बट्टे में 2 कॉस c माइनस डी बट्टे में 2, ये सूत्र होता है, लगा दो यहाँ पर। जो बाहर है उसको तो वैसे के वैसे ही रखेंगे, उसको में कुछ छेड़खानी हमें नहीं करनी है। ये हो जाएगा 2 साइन, देखो ये a के जगह पर है, सॉरी c के जगह पर है, और ये d के जगह पर है, तो c प्लस d बट्टे में 2, फिर आ जाएगा कॉस c माइनस d बट्टे में 2, ओके। 2 कॉस 3x बट्टे 2 गुणे में है 2, देखो जब लॉस ऑफ समान हो तो ऊपर वैसे के वैसे छूट जाता, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4x, और बट्टे में ऑलरेडी 2 है, तो 2 दूनी
4 और 2 के से 2 कटा, सिर्फ x बचेगा। यहाँ से देखो cos नीचे समान है तो 3x में से 1x घटाएंगे तो बचेगा 2x। ठीक है, इस 2 से 2 कटा तो 2 दूनी 4 cos 3x बट्टे 2। यहाँ से सिर्फ क्या बचा साइन x, और यहाँ से cos ऊपर से x बचा था, नीचे से क्या बचा था 2, और यही आपको सिद्ध करना था। देखो 4 साइन x cos x बट्टे 2 cos 3x बट्टे 2, यही है ना, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक, कोई दिक्कत या कोई परेशानी हो तो प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें। अब अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है दोस्त, ये आपके अर्धवार्षिक वार्षिक एग्जाम में हर साल आता ही आता है, हर बार आता है और बार बार मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूँ कि अर्धवार्षिक में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे आप किसी भी स्कूल से क्यों ना हो, आता ही आता है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 3 क्वेश्चन है, 8वां 9वां और 10वां। खासियत क्या है इस क्वेश्चन की, आपसे क्या पूछ रहा है, साइन एक्स कॉस एक्स नहीं पूछ रहा है, साइन एक्स बट्टे 2 कॉस एक्स बट्टे 2 टेन एक्स बट्टे 2, ये मान हमें निकालने के लिए बोल रहा है, निकालने के लिए हमसे पूछ रहा है। ठीक, तो देखो मैं आपको बताता हूँ, जब भी आपको साइन एक्स बाई 2 निकालना हो, कॉस एक्स बाई 2 निकालना हो या टेन एक्स बाई 2 निकालना हो, तो आपको टारगेट क्या करना है, किसी तरीके से कॉस एक्स का मान निकाल लो आप, ट्रिक। ठीक है, अगर आप कॉस एक्स का मान निकाल दोगे तो आप बाकी चीज़ों का आराम से निकाल सकते हो, और इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक सॉल्व करेंगे, और बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है, छोटा छोटा करके लिखना पड़ेगा, लंबा जाएगा, टेंशन मत लो। देखो हमें क्या दिया है, देखो मैंने अभी आपको बोला कि हमारा पहला उद्देश्य क्या होगा, कॉस एक्स निकालना। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ें जो हैं वो फट से निकल जाएंगी, देखना कैसे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है टेन एक्स बराबर है -4/3, और ये किस चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है। ठीक है, आप जानते ही हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, ट्रिक क्या होता है, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, सेकंड चतुर्थांश में साइन और कॉसिक पॉजिटिव के होते हैं और बाकी चारों नेगेटिव के होते हैं, जैसा यहाँ दिख भी रहा है। तो अगर मैंने बोला कॉस निकालना है, अगर तुम सेक निकाल लेते हो, सेक का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉस। ठीक है, आप जानते हो, कक्षा 10 में आपने पढ़ा है, क्योंकि 1 + tan² x क्या होता है, sec² x होता है, और tan x का मान हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, -4/3 दे रखा है। ओके, हल करेंगे, माइनस का वर्ग 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, लॉसअप आ जाएगा 9, 9 × 9 + 16, यह आ जाएगा sec² x, ऊपर इधर आ जाएगा sec² x बराबर 25/9। ठीक है, तो sec x क्या हो जाएगा, 5/3। ठीक, अब sec x का मान 5/3 है, अब इसका मान तुम प्लस में लोगे या माइनस में लोगे, क्योंकि जो x एंगल की बात कर रहे हो सेकंड चतुर्थांश में, सेकंड में साइन और कॉसिक क्या होता है, पॉजिटिव में होता है, यानी कि sec x का मान क्या होगा, नेगेटिव में होगा। ठीक है, sec x का मान हमें क्या लेना है, नेगेटिव में लेना है, -5/3 है, sec x का मान कितना है, -5/3 है। कैलकुलेशन सही किया ना हमने, 4/3, 4 × 16, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, cos x, cos x क्या होता है, 1 के बट्टे में sec x, तो cos x क्या हो जाएगा, यहाँ से नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, -3/5, -3/5,
लेकिन हमें कॉश एक्स नहीं निकालना है, हमें निकालना है साइन एक्स बाई टू, कॉश एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू। टेन एक्स बाई टू क्या होगा? टेन एक्स बाई टू अगर आपको निकालना है, ये क्या होगा? साइन एक्स बाई टू बट्टे में कॉश एक्स बाई टू। अगर आप साइन एक्स बाई टू निकाल लेते हो, ठीक है, अगर आप कॉश एक्स बाई टू निकाल लेते हो, भाग दे दोगे, टेन एक्स बाई टू आपको मिल जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब आ जाओ, क्योंकि यहाँ तक तो हमने एक्स एक्स एंगल की बात की है, अब हमें जो चाहिए वो चाहिए एक्स बाई टू एंगल। ठीक है, एक्स बाई टू एंगल हमें चाहिए। कॉश एक्स मुझे मिल चुका है, ठीक है। तो अब देखो, अगर हमें कॉश एक्स मिल गया है तो हमारे पास क्या होता है? सूत्र होता है एक्स बाई टू के फॉर्म में। अगर मैं लिखूं, चूंकि कॉश एक्स बराबर, अगर मैं बताऊं, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू होता है साइन के पदों में, और एक सूत्र होता है कॉश एक्स का, ये होता है कॉश एक्स बराबर, ये माइनस का होता है ना, ये होता है 2 कॉश स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस के 1। तो कॉश एक्स को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं और इस रूप में भी लिख सकते हैं, और यहाँ से जब आप हल करोगे तो आपको साइन एक्स बाई टू कॉश एक्स बाई टू मिल जाएगा। तो इसी बात पे इन दोनों सूत्र को कॉपी में लिख लो, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखवाया। कॉश एक्स को हम साइन के पदों में ऐसे लिख सकते हैं, कॉश एक्स को हम कॉस के पदों में ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बाई टू के पदों में। तो देखो, सबसे पहली बार में आ जाओ, कॉश एक्स पहला वाला लेते हैं। कॉश एक्स बराबर क्या है? 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये चीज़ है। कॉश एक्स का मान मेरे पास कितना है? -3/5, ठीक। यहाँ पर -2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, -2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का, और ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का, ठीक। लॉसपा कितना आ जाएगा? 5, 5 कम 5, और ये 3, ये हो जाएगा 8/5। इधर क्या है मेरे पास? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, 2 से कटेगा, ऊपर ऊपर कट जाता है, 2 चौको 8, तो साइन एक्स बाई टू, 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, 5 का वर्गमूल क्या आ जाएगा? √5 प्लस माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे होगा खेला, किसका लोगे? प्लस का लोगे या माइनस का लोगे? यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ क्या बोला? द्वितीय चतुर्थांश। बच्चे सोचते हैं कि भैया द्वितीय चतुर्थांश में बोला है, द्वितीय चतुर्थांश में तो भैया इसका मान प्लस में होता है ना, साइन का मान, साइन एक्स का मान प्लस में होगा, लेकिन यहाँ पर कौन सा एंगल है? एक्स बाई टू एंगल है, ठीक है। चूंकि प्रश्नानुसार, मैंने बोला ना लंबा जाएगा, है आसान लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन है, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या है कि जो x का मान है, द्वितीय चतुर्थांश कहाँ से कहाँ तक होता है? 90 से 180 तक होता है, कि जो हमारा मान है ना x का, वो 90 से छोटा है, 180 है, 180 से, गलत लिख दिया, 90 या 90 से बड़ा है ना, 180 से छोटा है, 180 से छोटा है, 90 या 90 से बड़ा है। x/2 की बात कर रहे हैं, इसके बट्टे में 2, इसके बट्टे में 2, इसके बट्टे में 2, यानी कि ये हो जाएगा 90 x/2, और इसको भाग देंगे तो 45, यानी कि 45 और 90 का मतलब क्या होता है? 90 से छोटा और 45 से बड़ा, यानी कि ये किस चतुर्थांश की बात कर रहा है? प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहा है x/2, इस प्रश्न के अनुसार, क्योंकि x हमारा किस चतुर्थांश में था? द्वितीय चतुर्थांश, 90 से 180 के बीच में, तो ये मैंने कंडीशन लगाई कि x का मान 180 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, और 90 या 90 से बड़ा होना चाहिए, ठीक। तो फिर x/2 चाहिए, तो दो तीनों तरफ हमने मतलब सबके बट्टे में 2 कर दिया, तो यहाँ से 45 आ गए, यहाँ से 90, और 45 और 90 क्या होता है? 0 से 90 के बीच में क्या होता है? पहला चतुर्थांश, और पहले में सारे मान क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं,
यानी कि इस वजह से साइन x/2 का मान हमें प्लस में लेना पड़ेगा, 2/√5। 2/√5 आ जाएगा साइन x/2 का मान। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी? ठीक है, अब आगे हल करेंगे, थोड़ा मिटाना पड़ेगा। क्वेश्चन शानदार है, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा, और अगर नहीं करोगे फिर आप पछताओगे बाद में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें दूसरी कंडीशन लेनी है। दूसरी कंडीशन ये वाली लेनी है। ठीक है, चूंकि cos x बराबर क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस के 1। ठीक है, cos x का मान हमारे पास है -3/5, और ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1, और यहाँ है 2 cos स्क्वायर x/2। हल करेंगे, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, 5, 1 पंजे 5, 5 एकम 5, 2 cos स्क्वायर x/2, 5 में से 3 घटाएंगे, 2/5। कैलकुलेशन सही हो रही है ना? 2 एकम 2, ये आ गया 1/5 cos स्क्वायर x/2। ठीक है, x/2, और x/2 हमारा किस प्रथम चतुर्थांश में, और प्रथम चतुर्थांश में सारे मान प्लस के ही होते हैं, तो इसका वर्गमूल जब निकालोगे, 1 का वर्गमूल 1 होता है और 5 का वर्गमूल √5, तो ये आ जाएगा cos x/2 आंसर। ठीक है, ये sin x/2 भी हमने निकाल दिया था, ये भी एक आंसर है। अब हमें क्या निकालना है, tan x/2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, tan x/2, क्योंकि tan x/2 क्या होता है, sin x/2 बट्टे में cos x/2, यही होता है दोस्त। sin x/2 मुझे मिला था 2/√5, और cos x/2 मुझे मिला है 1/√5। √5 से √5 कटा, आंसर आ गया 2। ठीक है, आई होप हमारी कैलकुलेशन पूरी सही है, सारा कॉन्सेप्ट तो मैंने सही बताया। ठीक है, तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन तो बना बनाया है। ठीक है, जो हम cos x निकालते थे, ऑलरेडी cos x हमें दे रखा है इस प्रश्न में, है ना? मजे की बात है, किसमें है, तृतीय चतुर्थांश में। तृतीय चतुर्थांश में x का मान क्या, cos x का मान नेगेटिव में होता है या पॉजिटिव में होता है? देखो, तृतीय चतुर्थांश में दे रखा है ना, तो आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, तो तृतीय चतुर्थांश में tan और cot पॉजिटिव के होते हैं। ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है, ये तीसरा वाला है, और ये चौथा वाला है। तो तृतीय चतुर्थांश में tan और cot के मान प्लस में होते हैं, cos का मान माइनस में होता है। ठीक, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक, क्या बताया था कि cos x बराबर क्या होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 होता है। ठीक है, तो cos x हमें दे रखा है, cos x हमें क्या दे रखा है, cos x हमारे पास है -1/3, और 2 sin स्क्वायर x/2, तो ये नेगेटिव की तरह के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये माइनस की तरह के क्या हो जाएगा, प्लस। लॉस ऑफ 3 आ जाएगा, 3 एकम 3 प्लस 1, 4/3, इधर है 2 sin स्क्वायर x/2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो sin x/2 क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2/3। ठीक है, 2/3 का वर्गमूल निकालेंगे। ठीक, ये आ जाएगा, प्लस का लोगे या माइनस का, क्योंकि x क्या है, तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में है, यानी कि तृतीय चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, 270 और 180 के बीच में, कि जो x का मान है वो 270 से छोटा
और 180 से बड़ा है। ठीक, अब बट्टे 2 लगाना है, x/2 की बात करनी है, तो दोनों तरफ भाग दे दो, तो ये हो जाएगा 90 x/2, और ये हो जाएगा 2 एक कम 2, 2 3 6, 2 5 10, 90 और 135, 90 से बड़ा 135 से छोटा, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश। ये किसकी बात कर रहा है? ये सेकंड चतुर्थांश की बात कर रहा है। सेकंड चतुर्थांश में है x/2, और सेकंड चतुर्थांश में साइन का मान प्लस में होता है और कॉसेक का मान प्लस में होता है कि नहीं? तो इसका मान हमें लेना पड़ेगा प्लस में, इसलिए साइन x/2 कितना हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा √2/√3। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। पुनः, ठीक है, पुनः आप जानते हैं cos x बराबर क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस के 1 होता है। ठीक है, सही लिखा है ना सूत्र? 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस के 1। ठीक है, सो अब हम हल करेंगे, क्योंकि एक प्लस का माइनस अगर इधर से उधर हो गया ना, गलत हो जाएगा। सूत्र सही है हमारा। cos x का मान कितना था? -1/3, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस के 1। सो अब देखो, माइनस का इधर के प्लस का हो जाएगा। ठीक, लॉस ऑफ आ जाएगा 3, 3 एक कम 3, माइनस का 1, तो यहाँ से बचेगा 2/3, और इधर है हमारे पास 2 cos स्क्वायर x/2, 2 एक कम 2 कटा। सेकंड चतुर्थांश में है, सेकंड चतुर्थांश में cos का मान माइनस में होता है। ठीक है, एंगल का मान माइनस में आ जाएगा, तो जब वर्गमूल निकालेंगे, 1 का वर्गमूल 1, 3 का वर्गमूल √3, माइनस में ले लिया, ये आ गया cos x/2। ये क्या आ गया? cos x/2। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना tan x/2, जिसका सूत्र होता है sin x/2 बट्टे में cos x/2। ठीक, तो sin x/2 हमें कितना मिला है? √2 बट्टे √3, और ये मिला -1 बट्टे √3। इसके बट्टे में √3, इसके बट्टे में √3 कटा, √2 बट्टे -1 आ जाएगा -√2। और हाँ, tan x/2 भी क्या होता है? tan भी सेकंड चतुर्थांश में माइनस में होता है, तो माइनस का ही लिखेंगे, tan x/2 आंसर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में tan x/2 निकाला था ना हमने। हाँ, ठीक था। ओके, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि आप खुद भी बनाओ, क्योंकि अगर क्वेश्चन सिर्फ देख रहे हो भाई, अगर खुद का दिमाग एक क्वेश्चन में भी नहीं दौड़ा रहे हो, तो फिर क्या ही सीख रहे हो? बताओ, मैंने क्या बोला? cos x निकाल दो, बात बन जाएगी। sin x से तुम cos x फट से निकाल सकते हो। कैसे? आप जानते हो? क्या जानते हो? वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि भैया cos स्क्वायर x बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और साइन का मान दे रखा है 1/4। ठीक है, 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग 16, लॉस ऑफ 16 आ जाएगा, 16 एक कम 16 माइनस का 1, ये आ गया 15/16। ठीक है, cos स्क्वायर x, तो cos x का मान क्या हो जाएगा? 15 का वर्गमूल √15 ही रहेगा, 16 का वर्गमूल 4। किस चतुर्थांश में? द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक, द्वितीय चतुर्थांश में है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। रूल क्या कहता है? आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, साइन और कॉसेक प्लस में होंगे द्वितीय में, और कॉस क्या होता है? माइनस में हो जाएगा, यानी कि cos x का मान क्या होगा? माइनस का √15/4। ये cos x का मान हमें मिल गया। cos x का मान मिल गया है,
यही हमारा पहला टारगेट होता है कि किसी तरीके से cos x मिल जाए। अब हम निकाल देंगे बाकी मान फट से। आप जानते ही हो, चूंकि cos x बराबर क्या होता है, 2 cos² x/2 -1 होता है। ओके, तो cos x का मान है -√15/4 2 cos² x/2 -1। ये -1 इधर के हो जाएगा प्लस 2 cos² x/2। लॉस ऑफ आ जाएगा 4, 4 एकम 4 √15। ठीक है, ये दो गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में यह आ जाएगा 4 माइनस के √4 दूनी 8 cos² x/2। अब इसका मान प्लस में लेना है माइनस में लेना है, वो अभी थोड़ा रुक के हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये सेकंड चतुर्थांश में बोला है ना। सेकंड मतलब 90 से 180। प्रश्नानुसार x का जो मान है वो 180 से छोटा और 90 या 90 से बड़ा है। अब बट्टे में 2 लगाओगे, ठीक, यानी कि 45, और यहाँ आ जाएगा 90, यानी कि प्रथम चतुर्थांश। x/2 क्या है, प्रथम चतुर्थांश में। प्रथम में क्या होता है, सारे मान प्लस के होते हैं। ठीक है, तो इसके सामने जो आप डर रहे थे कि इसका मान क्या आएगा, इसका मान आ जाएगा जब हम वर्गमूल निकालेंगे 4 माइनस के √15 बट्टे में 8, ये मान हम लेंगे प्लस में, तो ये आ जाएगा cos x/2। ये क्या आ जाएगा, cos x/2 हमें मिल जाएगा। अब इसी तरीके से हमें sin x/2 भी निकालना है। हम जानते हैं cos x बराबर क्या होता है, 1 - 2 sin² x/2 होता है। cos x का मान हमारे पास आया था माइनस के √15/4 1 - 2 sin² x/2। अब माइनस वाला इधर के क्या हो जाएगा प्लस, ठीक, और ये नेगेटिव वाला इधर के क्या हो जाएगा पॉजिटिव। लॉस ऑफ आ जाएगा 4, 4 एकम 4, ठीक। अब ये दो गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, तो ये हो जाएगा 4 प्लस √15 4 दूनी 8। तो x/2 जो एंगल है वो प्रथम चतुर्थांश में, और प्रथम चतुर्थांश में सभी मान प्लस के होते हैं, तो ये मान भी क्या आ जाएगा √ के अंदर प्लस में हम लेंगे। ये हमें sin x/2 मिल गया आंसर। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, अब हमें निकालना है tan x/2। ठीक, अब हमें क्या निकालना है tan x/2, उसको देखिए कैसे होगा। tan x/2, x/2 एंगल है प्रथम चतुर्थांश में, मान प्लस में ही आना है। sin x/2 बट्टे में cos x/2 होता है, सूत्र में लगा दो। sin x/2 का मान हमारे पास है √ के अंदर 4 प्लस √15 बट्टे में 8, और ये है 4 माइनस √15 बट्टे में 8। इसके बट्टे में इसके बट्टे में सेम है, दोनों √ में है, टोटल के √ में ऊपर बचेगा 4 प्लस √15, नीचे है 4 माइनस √15। ठीक है, यहीं पे छोड़ देंगे, या थोड़ा परिमेयकरण कर देना, आपको आपका उत्तर आराम से मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये जो विविध प्रश्नावली है वो हमने सॉल्व कर ली है। विविध प्रश्नावली ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं विविध प्रश्नावली में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं, यूट्यूबर बोलता हूँ टीचर नहीं, वो बच्चों को क्वेश्चन विविध प्रश्नावली कराते ही नहीं है। ठीक है, खासतौर पर बिहार बोर्ड के कुछ चैनल हैं, बिहार बोर्ड के बच्चे विविध प्रश्नावली नहीं पढ़ते हैं। भाई विविध प्रश्नावली से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और अगर कोई टीचर आपको विविध प्रश्नावली नहीं करा रहा है, कोई क्वेश्चन स्किप कर रहा है, तो वो उससे पढ़ाई करना छोड़ दो। मैं आपसे आज ही बोल रहा हूँ, वो तो
खुद डूबा हुआ है, उसको कुछ नहीं आता, वो आपको भी ले डूबेगा, आपका भी बेड़ा गर्क करेगा। ठीक है, तो ऐसे टीचरों से बच के रहना है। वो टीचर नहीं, वो यूट्यूबर्स हैं ओनली। उनका खुद मैथ का बैकग्राउंड नहीं है, वो तो बस इधर उधर से देख दाख के झाक झुक के आता है, दो चार क्वेश्चन सीखता है, वही पढ़ाता है, धीरे धीरे वीडियो लंबी बनाता है। उसको बस व्यूज़ चाहिए। बच्चे का भला हो बुरा वो सोचता नहीं है। अगर ये चीज़ सोचता है तो वो कभी उस क्लास को हाथ भी नहीं लगाता। ठीक है, तो विद प्रश्नावली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, विद उदाहरण ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर करें। पुरानी एनसीईआरटी नई एनसीईआरटी ऑलरेडी करा रखी है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। सो एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें।